हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में। वाक्य विचार अर्थात सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जो हमारे भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो बच्चों, इस उदाहरण की पहली पंक्ति के 6 तथा दूसरी पंक्ति के 7 सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूहों द्वारा मन के भाव एवं विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहे हैं। अतः सार्थक शब्दों के ये क्रमबद्ध समूह वाक्य हैं। अर्थात शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है, वाक्य कहलाता है। चलिए वाक्य की विशेषताएं जान लें। बच्चों, वाक्य भाषा की एक संपूर्ण इकाई है। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों को क्रमबद्ध रूप से लिखने पर होती है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है। यानी कि अगर आपने शब्दों को सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखा तो ही आपका वाक्य सही होगा। अब बढ़ेंगे वाक्य के अंग की ओर। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि विभोर स्कूल जा रहा है, टेलीविजन मनोरंजन का साधन है, तो इन वाक्यों में विभोर और टेलीविजन के विषय में कुछ बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, अनंत बैडमिंटन खेल रहा है। इन वाक्यों में अंतरिक्ष में गई थी और बैडमिंटन खेल रहा है उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। अब जानेंगे हम वाक्यों के भेद। तो बच्चों, वाक्यों के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आइए एक एक करके इसे समझ लें। चलिए अब जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे कि पहला है सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, फिर होता है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये इसके 8 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सकारात्मक वाक्य क्या है। बच्चों, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा दिल्ली में रहती है, सूरज निकल आया है, एक साधारण वाक्य है तो सकारात्मक वाक्य है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का बोध होता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन आज विद्यालय नहीं गया, छात्रों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया, तो इसमें नहीं का बोध, ना को बोध हो रहा है तो नकारात्मक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है अर्थात किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में जानकारी ली जाती है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या कल तुम आगरा जाओगी, आज मैडम कौन सा पाठ पढ़ाएंगी, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है तो ये दोनों ही प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे तुम कब आए, क्या वह इतना बुद्धिमान है, तो इसमें विस्मयादिबोधक शब्द अरे और क्या आए हैं, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सच बोला करो, तुम अंदर आ सकते हो, इसमें आज्ञा, प्रार्थना का बोध है तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। अगला आता है बच्चों इच्छावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका कल्याण करे, आज तो पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छावाचक वाक्य है ये। अगला आता है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संभावना अथवा संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः रूबी आज वापस आएगी, शायद मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाऊं, तो इसमें संदेह का भाव है तो ये संदेहवाचक वाक्य हुए। और अंतिम होता है संकेतवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नवीन के आने पर ही मैं बाहर जाऊंगा। यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी, तो इसमें संकेत दिया जा रहा है कि आप ये करेंगे तभी ये होगा। तो ये संकेतवाचक वाक्य हैं। दूसरा है बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए सरल वाक्य क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सौम्य गेंद से खेल रहा है, शिवानी गीत गा रही है, ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। दूसरे तरह के वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे कि किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप रोटी लेंगे या चावल, कविता आगरा में रहती है और सविता दिल्ली में, तो यहाँ पर या और ने 2 शब्दों को और 2 शब्दांशों को जोड़ने का काम किया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा आता है बच्चों मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे छवि ने बताया कि आज विद्यालय बंद रहेगा, जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, ये मिश्रित वाक्य हैं। चलिए प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान कर लें। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है और आश्रित उपवाक्य प्राय की क्योंकि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। समझ गए होंगे आप वाक्यों के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। बच्चों शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्यों के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वाक्य वाला यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।